रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो इस बार पेश किया जा रहा है कश्मीर से। कश्मीर का नाम आते ही जहन में यहाँ का डल लेक, गुलमर्ग, पहलगाम और बाकी खूबसूरत नज़ारे गर्दिश करने लगते हैं। कश्मीर की सरज़मीन को कुदरत ने बहुत फुर्सत से बनाया है और यहाँ पे रमज़ान के महीने में अलग रौनकें होती है। तो नाज़रीन आइए लिए चलते हैं आपको रौनकों भरे इस सफ़र पे। का ताज कहलाने वाली रियासत जम्मू कश्मीर में वादी कश्मीर अपने कुदरती हुस्न जमाल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये शहर तारीखी शोहरत का हामिल है और सयाहत का एक अहम मरकज भी। सरसब्ज पहाड़, मोतदिल आबो हवा और दरगाहें, खानकाहें, झीलें इस शहर की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। शहर श्रीनगर की शोहरए आफाक झीले डल यहाँ आने वालों के दिलों को ही जीत लेती है। झीले डल पर तैरते शिकारे और हाउस बोट इसकी खूबसूरती को दुबाला करते हैं। तकरीबन 50 किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई झीले डल में तैरते हुए हाउस बोटों में मुल्की और गैर मुल्की सयाह क़याम करते हैं, शिकारों में सैर करते हैं। इस शहर में कई मुगल बागात भी मौजूद हैं, जिनमें निशात बाग, शालीमार बाग, परी महल और चश्मे शाही शामिल हैं। और ये यहाँ आने वालों को अपनी हुस्न रंगत से बेहद महसूस करते हैं और देखने वालों पर एक अलग छाप छोड़ देते हैं। जम्मू कश्मीर को मुल्क की इकलौती मुस्लिम अक्सरियत वाली रियासत होने का शर्फ हासिल है।
कश्मीर के चप्पे चप्पे पर मजहबी इबादत गाहें मौजूद हैं। वादी कश्मीर में करीब 700 साल पहले इस्लाम की आमद हुई थी। इसका सेहरा ईरान से तशरीफ लाए बुजुर्ग मीर सैयद अली हमदानी के सर जाता है, जो कि अपने 700 सादात के हमरा वादी कश्मीर आए थे। ताहम तारीख के हवालों से इस बात का भी पता चलता है कि हजरत शाह हमदान से कबल हजरत बुलबुल शाह ने कश्मीर में इस्लाम का प्रचार किया था। हजरत शाह हमदान ने न सिर्फ यहाँ दावत इस्लाम दी, बल्कि उनके साथ आए सादात ने कश्मीर के लोगों को कई हुनरों से भी रोशनास कराया। कश्मीर अपनी दस्तकारियों के लिए भी दुनिया भर में अपनी खास पहचान बना चुका है। अल्लाह ताला एक मुसलमान से दो चीज़ें बुनियादी तौर पर मुतालबा फरमाते हैं। अल्लाह ताला एक ये चाहते हैं कि मेरे साथ उसका ताल्लुक़ मजबूत हो, और ये कैफियत रोज़े की हालत में पैदा होती है। बंदे का अल्लाह से रिश्ता जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वो इबादत करे, नमाज का अहतमाम करे, ज़िक्र व अज़कार में लगा रहे, अल्लाह की तई मुनाजात करे, दुआएं उससे मांगे। तो एक अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि मेरे साथ बंदे का ताल्लुक़ बिल्कुल करीब से करीब तर हो। खुद कुरान मजीद में है कि वस्जुद वक़्तरिब, अल्लाह को सजदा करो, उसका कुर्ब हासिल करो। सजदे से मुराद ज़ाहिर नमाज है, कसरत से नमाज, इसमें तरावी भी आती है, तहज्जुद की नमाज भी आती है, नवाफिल भी आते हैं, अव्वाबीन भी आती है, फ़राइज़ भी आते हैं, सुन्नतें भी आती हैं। अब इसी के साथ साथ अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि बंदे का बंदे से भी ताल्लुक़ मजबूत हो, भाईचारा, रिश्ता, मुसावात, हमदर्दी, उख़ुवत, जो माह रमज़ान के असल पैगाम है। मुल्क के बाकी शहरों की तरह यहाँ के मुसलमान भी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखकर मसाजिद और खानकाहों में इबादतों में अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने में मौफ रहते हैं। छोटे बड़े मर्द व ज़न सभी लोग बेहद अकीदत और एहतराम के साथ रोज़े रखते हैं, और हर एक की कोशिश बस यही रहती है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़िक्र अज़कार और इबादत में सर्फ करे। एक मुसलमान को मुसलमान बनने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे हुदूद दिए हैं कि आप सच्चे होने चाहिए, आपके इखलाक अच्छे होने चाहिए, आप नमाज़ों के पाबंद होने चाहिए, आप रोज़े के पाबंद होने चाहिए। ऐसा ही जो कुछ अल्लाह ताला ने हमको हुक्म किया है, उनमें ये अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि मैंने आप पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। ये रोज़े उससे पहले जो कौमें आए हैं उन पर भी फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि आप में तकवा पैदा हो जाए। तकवा का मतलब है खुदा से डरना। जो भी काम करोगे खुदा से डर कर करो। हाँ, जो भी काम करोगे ये सोच के करके अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मौजूद है। अगर इंसान कोई गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है और उसको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अल्लाह का खौफ अगर उसके दिल में है, सिर्फ अल्लाह का खौफ उसको उस गलती से रोकता है। जब आप रोज़े रखते हो उस वक्त आप ये फील कर सकते हो जो आप गरीब बंदा है जिसको 2 वक्त की रोटी मिलती है, उसका क्या हाल होता होगा। लिहाजा इसके हवाले से भी हमें ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया कि अपने साथ साथ आप इन गरीबों का भी ख्याल करो। रोज़ों का पैगाम ही असल में यही है। रोज़ तज़किए नफ्स के साथ साथ हमदर्दी, इंसानी रवादारी का भी दर्स देता है। लिहाजा जब इस महीने में कश्मीर की बात हम करेंगे तो लगता है कि ये जो रोज़े है सब्र का पैगाम भी देता है। तो मुशायरा होता है कि हर घर में, मस्जिदों में, बाहर सड़कों पे, गाड़ी में चढ़ते हैं तो हर जगह सब्र और इंसानी हमदर्दी रवादारी का जो माहौल है नज़र आता है। शहर श्रीनगर में मसाजिद, खानकाहों या फिर इमाम बाड़ों की कोई कमी नहीं, जहां मर्द व ख़वातीन और बच्चे इबादत करते मसरूफ़ नजर आते हैं। हर किसी की कोशिश बस यही होती है कि रमज़ानुल मुबारक के इस पाक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और नेकियां कमाएं। इसके इस्तकबाल के लिए कम से कम 5-10 दिन पहले से ही हम सबों को तैयार किया जाता है। अब माह मुबारक आने वाला है, आपको रोज़ा रखना है। अगर हम रोज़े के काबिल बच्चे नहीं होते भी थे तब भी हमें तैयार किया जाता था, हाँ आपको रोज़ा अब रखना है। इसके तकद्दुस से, इसकी इफ़ादियत से
और इसके इस्लामी अहकामात के मुताबिक हमें ज़हनी तौर हमें इसके लिए पहले से ही तैयार किया जाता था। इस माह मुक़द्दस में एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर है और एक निफ़ल का सवाब एक फ़र्ज़ के बराबर दिया जाता है। इसीलिए हर किसी की कोशिश बस यही रहती है कि इस मुक़द्दस महीने में इबादत करके अपने रब का कुर्ब हासिल कर ले। आम तौर से मुसलमानों की अब ये एक ट्रेंड बन चुकी है, एक रिवायत बन रही है कि वो रमज़ान में ज़कात निकालने की कोशिश करते हैं। उसकी एक वजह ये भी है और उसमें ये भी लालच है कि इसमें अजर सवाब ज़्यादा हो जाता है। मसलन जैसे हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी है, बशारत है कि एक फ़र्ज़ नमाज अगर हम नॉर्मल दिनों में पढ़ेंगे तो एक ही फ़र्ज़ का सवाब, लेकिन वही फ़र्ज़ अगर हम माह रमज़ान में अदा करेंगे 70 फ़र्ज़ का सवाब। एक नफल सुन्नत हम आम दिनों में अदा करें तो एक नमाज का सवाब, लेकिन वही नफल और सुन्नत माह रमज़ान में अदा करें तो फ़र्ज़ के बराबर सवाब। इस एतबार से जिन हज़रात पर ज़कात वाजिब है वो कोशिश करते हैं कि माह रमज़ान में अल्लाह की रज़ा की खातिर वो ज़कात का फ़रीज़ा अंजाम दें और समाज में, सोसाइटी में, मुआशरे में जो पसमादा तबका है, कुरान मजीद ने जिसकी वजाहत की है कि इन मदों में ज़कात की रकम तुम्हें ख़र्च करनी है, सूरह तौबा शाहिद है, वो 8 मदात है कुरान में, उन्हीं पर ज़कात की रकम खर्च की जाती है। एक तो ज़कात है ही, लेकिन आपने जैसा कि इशारा दिया कि ईद अब करीब आ रही है, ईद के माने खुशी के हैं, लेकिन इस्लाम ऐसा मज़हब है जो एक फ़ितरी मज़हब, इंसानियत का मज़हब और रब्बानी मज़हब, इसमें अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि अमीर से पहले गरीब की ईद हो। इसी वजह से सदक़े फ़ितर वाजिब करार दिया गया है और सदक़े फ़ितर ईद की नमाज से पहले अदा करना है। इसके बारे हुक्म यह है कि हर रोज़ेदार, जो भी रोज़ेदार है, चाहे वो बड़ा है, छोटा है, या किसी रोज़ेदार के घर में मासूम बच्चा है, या ईद के दिन ही अगर कोई मासूम बच्चा भी पैदा होता है शीरखार, उसकी तरफ से भी सदक़े फ़ितर अदा करें। इसमें हिकमत यही है कि गरीब के घर भी चूल्हा जले ईद के दिन, वो भी ईद की खुशियों में पूरी तरह से शरीक हो सके। इस महीने हमें ज़कात देनी होती है। हमारे इस्लाम में 5 पिलर्स है नमाज, तो उसमें से एक ज़कात भी आता है। तो जो अमीर हजरात होते हैं उनको ज़कात देनी होती है, गरीबों में बांटना होता है, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि मेरा गरीब बंदा ऐसे रहे। वो और अमीरों को कहता है कि अमीर मेरी शुक्रगुजारी करे और गरीब मुझसे मांगे। तो जब माह रमज़ान के आखिरी अशार के 10 दिन होते हैं तो जो हम मुसलमान जो होते हैं, हम गरीबों में सदका बांटते हैं, उनको ज़कात देते हैं ताकि वो भी अपनी अच्छी ईद मनाए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि खाली हम लोग आधे हम ईद मनाएंगे तो बाकी बेचारे बाहर होंगे, वो छोटे छोटे बच्चे होते, वो कहेंगे अपने वालिदैन को, कहेंगे देखो ये कैसे ईद मना रहे हैं, तो वो अल्लाह ताला से नाखुश हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने इसलिए ये ज़कात देना हम पे फ़र्ज़ किया, क्योंकि गरीब उनसे नाखुश ना रहे, वो भी उनसे खुश रहे और अमीर जो है उनकी शुक्रगुजारी करे। माशाल्लाह लोग बहुत सखावत करते हैं और बहुत इसमें हिस्सा लेते हैं। हम देखते हैं, अगर शहर का ही हम लेंगे अपना जाल, शहर में तरह तरह के ट्रस्टों का जाल बिछा है, यतीम ट्रस्टों का जाल बिछा है, और देखते हैं कि हर बस्ती में इसका बहुत एहतमाम होता है और लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। और रमज़ान में पहले दिन से ही शुरू होता है कि लोग ज़कात, सदक़ात, इमदाद अपनी जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं तो उनमें जमा करते हैं, और लोग अपनी ज़रूरियात के साथ साथ जो है जो दीगर बस्तियों में जो होते हैं या अतराफ़ में जो होते हैं, हमारे गरीब मुफलिस नादार जो होते हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं। और हदीसों में भी आया है कि सखावत जो है वो सखावत जन्नत में दौड़ेगी। ये है शहर श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद। माह रमज़ान के दौरान जामे मस्जिद की रौनक देखते ही बनती है। श्रीनगर के पाइनी इलाके में वाक़ई जामे मस्जिद कदीम तरीन इबादतगाह है। इस अजीम इबादतगाह में 50,000 फर्जंदाने तौहीद बैक वक्त सजदा रेज हो सकते हैं। जामे मस्जिद की तामीर का अव्वलीन सेहरा हजरत अमीर कबीर के फर्जंद हजरत मीर मोहम्मद हमदानी के सर जाता है, जबकि इस मस्जिद को मजीद रौनक बख्शने और इसकी तामीर नौ में शाह सिकंदर ने कलीदी किरदार अदा किया।
तारीख के हवालों से इसकी तामीर सन 1400 ईस्वी में हुई थी और ये मस्जिद हिंद अरबी फन तामीर का उम्दा नमूना है। मस्जिद में लकड़ी के 370 सुतून काबिले दीद हैं, जो कि मस्जिद की खूबसूरती में बेहद इजाफा कर देते हैं। रमज़ान मुबारक के दौरान तिलावत कुरान और नमाज तरावी के रूप परवर मनाजिर यहाँ देखने को मिलते हैं, जो कि रूहानी सुकून बख्शते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो इस बार पेश किया जा रहा है कश्मीर से। प्रोग्राम में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के उस पार जल्द हाजिर होते हैं। माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो इस बार पेश किया जा रहा है कश्मीर से। माह रमज़ान के इस महीने में छोटी बड़ी मसाजिद में लोग अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए इबादत में महो रहते हैं। तो आइए लिए चलते हैं आपको इबादत के सफ़र पे और दिखाते हैं कि किस तरह की इबादत यहाँ पे इस महीने में होती है। नूरे खुदा है जान सू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। माह रमज़ान बरकतों और रहमतों का फैज़ान है। ये महीना अल्लाह ताला का महीना है। इस महीने में अल्लाह की रहमतें हर तरफ बरसती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है। ये वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान शरीफ नाजिल हुआ। कुरान एक ऐसी मुक़द्दस किताब जो कि तमाम इंसानों के लिए हिदायत से भरी हुई है और सही ज़िंदगी गुजारने का दरस देती है। इस महीने में हर किसी की कोशिश बस यही होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और इन इबादतों में तिलावत कुरान पाक अफजल इबादत है। रियासत जम्मू कश्मीर में कुरान पाक का कश्मीरी तर्जुमा भी दस्तयाब है। कुरान पाक अल्लाह ताला का पैगाम समझने के लिए कई लोगों के लिए मददगार साबित होता है और इस माह मुक़द्दस में शहर श्रीनगर की सभी मसाजिद नमाजियों से आबाद नजर आती हैं। हर कोई इबादत में मसरूफ नजर आता है। ये है शहर श्रीनगर की दरगाह हजरत बल। इस दरगाह में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुए मुक़द्दस है और ये दरगाह आलमी शोहरत की हामिल है और झीले डल के मगरिबी किनारे पर वाक़ है। माह रमज़ान में तो यहाँ पुरनूर नज़ारा देखने को मिलता है। ये दरगाह अक़ीदतमंदों से भरी रहती है। दरगाह में माह रमज़ान में रौनक देखते बनती है। दरगाह में नमाज पंजगाना अदा करने के लिए यहाँ लोगों का हुजूम रहता है और जुमे के दिन यहाँ लोगों की कसीर तादाद न सिर्फ श्रीनगर से बल्कि सभी अजला से नमाज जुमा अदा करने के लिए यहाँ पहुँचती है। यहाँ पर एक बिल्डिंग थी जो शाहजहां ने यहाँ पर बनवाई थी 1642 ईस्वी में। फिर यहाँ मोई पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आई, उनका विरद हुआ और तब से ये तकरीबन 325 सालों से यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ये के बाद दिगर जो आते हैं नस्ल बाद नस्ल आते हैं, बांडे ख़ानदान को ये एक शर्फ है कि वो तमाम बांडे साहिबान इसकी ज़ियारत कराते हैं यहाँ पर। दरगाह शरीफ जो है इसको मदीना सानी कहते हैं। यहाँ पर जो भी आता है हर जुमा को आते हैं, खासकर माह रमज़ान में लोग यहाँ जोक दर जोक आते हैं। इस महीने में हर दुआ की फजीलत है, इसमें प्रेयर ज़्यादा होती है, नमाज़ें ज़्यादा होती है, नफलात ज़्यादा होती है। जितनी भी आदमी प्रेयर करे उसका 100 ये टाइम उसका दर्जात होता है ज़्यादा।
तो यहाँ पर मुझे ये लगता है लोग यहाँ शौक़ से आते हैं, लोग यहाँ शौक़ से आते हैं मदीना सानी जानकर कि यहाँ हज के बराबर हमें नमाज जुमा आता है। तो ये मेरा तौक़ा है, मेरा यही बिलीफ है। दरगाह में लाखों फर्जंदान तौहीद दरगाह के अंदर और उसके सहन में बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। इबादत के वास्ते दरगाह में ख़वातीन के लिए भी अलग से जगह मुख्तस की गई है। हज़रत बल की तामीर नौ का सेहरा शेर कश्मीर जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जाता है। हज़रतुल हक मस्जिद सफ़ेद संगमरमर की एक खूबसूरत मस्जिद है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरबराही में मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट ने 1968 में इस संगमरमर की तामीर पर तामीराती काम शुरू किया। तामीर को 11 साल के दौरान मुकम्मल किया गया और मस्जिद 1979 में मुकम्मल हुई। ये कश्मीर की वाहिद गुंबद है जिसमें संगमरमर के खूबसूरत चमकते पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे भी रहता है और माह रमज़ान में ज़्यादातर मुसलमान को, बाकी महीनों में अगर देखा जाए तो हर किसी महीने में मुसलमान को इबादत करनी है, लेकिन ख़ासकर माह रमज़ान में बहुत ज़्यादा महू होना चाहिए इंसान इबादतों में। दरूद सलाम पढ़नी चाहिए, नफल पढ़नी चाहिए, हर वक्त मतलब दिन रात इसी में इबादत में सरफ करना चाहिए हर इंसान। दरगाह हम आए, हम शोपियान से आए हैं यहाँ कि हमने यहाँ देखा बहुत लोग हैं यहाँ रमज़ान मुबारक में बहुत अच्छा मज़ा आया यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए। हम भी अपनी शौक़ से यहाँ आया है। माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान शरीफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। इसी मुनासिबत से दरगाह में शब कदर को शब बेदारी के लिए लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रहती है और ये लोग अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर अपने लिए रहमत, बरकत और मग़फ़िरत मांगते हैं। माह रमज़ान हर साल मुसलमानों के लिए रहमत, मग़फ़िरत और दोज़ख से निजात का सबब बनकर आता है। रमज़ान के तीनों अशरों में फर्जंदान तौहीद अपने लिए अल्लाह से पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और आने वाली ज़िंदगी के लिए हिदायत मांगते नज़र आते हैं। सबसे पहले तो यही कोशिश रहती है कि अल्लाह ताला के बारगाह इलाही में दुआएं करेंगे कि अल्लाह ताला हमें पिछले गुनाहों को बाकी से, और जो हम ये रोज़ा रखते हैं कि अल्लाह ताला हमें कबूल करे। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इंसान सब अपनी खुलूस से आता है यहाँ पर कि हमें अब अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, हमारे गुनाहों को मग़फ़िरत करे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुए मुक़द्दस की ज़ियारत सिर्फ खुसूसी मजहबी मौक़ों पर ही कराई जाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर 12 रजब, उर्से 4 यार और बाकी मजहबी मौक़े पर कराई जाती है। यहाँ इन अय्याम में फर्जंदान तौहीद की बड़ी तादाद देखने को मिलती है और मंजर भी किसी मेले जैसा पुररौनक नज़र आता है। माह मुबारक में 21 माह रमज़ान को यहाँ पर उर्स 4 यार यानी हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहू का उर्स मुबारक है। उस रोज़ यहाँ पर मोई पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानदी हर नमाज के बाद कराई जाती है, दिन में 5 वक्त। जब खानी जब होती है वो शब कदर के रोज़ होती है, शब कदर में होती है। रात भर यहाँ पर तरावी के बाद दरूद अज़कार पढ़ते हैं, ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात की मजलिस ता फजर होती है। इसके बाद औराद शरीफ पढ़ा जाता है, नात खानी पढ़ी जाती है सुबह तक, सहर के बाद फिर इंसान इसी मामूल में आ जाता है। माह रमज़ान चल रहा है तो इसलिए ये हलवे पराठे का ट्रेडिशन है और काफ़ी खाने पीने की चीज़ें हैं यहाँ पर। हालांकि कपड़े लत्ते जो भी है वो कम है, तो इस वक्त खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं लोग और काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी क्राउड आ रहा है यहाँ पे। जैसे हमारा ये हलवा पराठा है तो ये ट्रेडिशन है, तो इसको तबरुक मानते हैं यहाँ से, और दरगाह एक मुक़द्दस जगह है यहाँ पे, तो लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए दूर दूर से, तो ज़रूरी है फिर कुछ यहाँ से लेके जाए घर के लिए, बच्चों के लिए, तो इसलिए ज़रूरी। नूरे खुदा है चार सू नूरे खुदा।
रहमत की बिखरी हुई खुशबू कमी है बनी फरिश्तों का मकान पूरे खुदा लेकर आया नाजरीन, यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के उस पार जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे यहाँ पे इफ्तारी के वक्त किस तरह की रौनकें रहती है। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। नाजरीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका एक बार खैर मकदम है। कश्मीर में इस बाबरकत महीने में हर सू रहमतें बरसती है और इफ्तारी के टाइम एक अलग ही मंजर देखने को मिलता है। यहाँ पे कई मसाजिद में इज्तिमाई इफ्तारी के लिए इंतज़ामात किए जाते हैं और वहीं इफ्तारी के बाद यहाँ के बाज़ारों में रौनकें रहती है। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का फैज़ान है। इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें बरसती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे पास रहकर हमारे दिलों को साफ करके नेक अमल करने, तक़वा इख्तियार करने और इबादत करके रोज़ा रख कर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करके अल्लाह ताला की रहमतों से सरफराज होने की तलक़ीन करता है। शहर श्रीनगर में माह रमज़ान के दौरान हर तरफ रूह परवर मनाजिर देखने को मिलते हैं। ज़ोहर की नमाज के बाद लोग इफ्तार से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया ख़रीदने के लिए मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख करते हैं। शहर श्रीनगर के बाज़ारों में तमाम मौसमी फल रोज़ेदारों की पहली पसंद बने हुए हैं और इसके अलावा बाज़ारों में खजूरों की कई सौ इक़साम दस्तयाब हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाई गई हैं। उलमाए कराम कहते हैं कि खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत है, इसीलिए ज़्यादातर रोज़ेदार खजूर से ही रोज़ा इफ्तार करते हैं। अरबों में खजूर एक मशहूर मेवा है, आज तो पूरी दुनिया में पाई जाती है। तो खजूर से आप इफ्तार फरमाते थे, जो इफ्तार की मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इसका माना यह है कि परवरदिगार, मैं आपके इस दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार कर रहा हूँ, आप पर मेरा पूरा ईमान है और मैं रोज़ा खोलने जा रहा हूँ, इसमें आप मेरे लिए बरकत और खैर फ़ायदा फरमा दीजिए। उसके बाद नोश फरमाने के बाद फिर दुआ फरमाते थे, ज़हब ज़माओ वब्तल्लतिल उरूक़ो व सबतल अज्रु इंशा अल्लाह ताला, कि भूख मिट गई, प्यास मिट गई, रगें तर हो गई, एक सुकून सा मिला और अल्लाह ताला ने हमारे लिए अजर मुक़द्दर कर दिया। तो जहाँ तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत की बात है या सुन्नत मुबारका है, वो खजूर से इफ्तार करना पसंदीदा है। जब इफ्तियारी का टाइम होता है हम सारे घरों में देखते हैं, खासकर हमारी माएँ हमारे लिए बना के रखती है, बहुत सारे ये पकवान बना के रखती है, क्योंकि जो माह रमज़ान का महीना हमारे हिसाब से ज़्यादा बच्चों को इफ्तियारी के टाइम बहुत मज़ा आता है, क्योंकि फिरनी बनाई जाती है, शरबत बनाया जाता है, मतलब वो बहुत एंजॉयमेंट करते हैं इफ्तियारी के टाइम। लेकिन मैं अपने इन प्यारे बहनों और भाइयों से कहना चाहती हूँ कि इफ्तियारी के टाइम आप एंजॉयमेंट करो, लेकिन 5 वक्त दुआओं के लिए मुकर्रर करो, क्योंकि ये जो इफ्तियारी का टाइम होता है, बड़ा अल्लाह ताला इस टाइम बहुत सुनता है दुआओं को। इफ्तार का टाइम होता है, बड़ा रौनकी होता है, बहुत ज़्यादा रौनकें होती हैं उस टाइम, बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, बहुत सारी इफ्तियारी की तैयारी की जाती है। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, बहुत शौक़ से ये इफ्तार की तैयारियां करते हैं। पिछले कई सालों से शहर श्रीनगर में रोज़ेदार इज्तिमाई इफ्तार को तरजीह देते हैं। इज्तिमाई इफ्तार में सभी लोग मिलजुल कर बैठते हैं और रोज़ा इफ्तार करते हैं। इफ्तार से कबल
मुल्क की सलामती और अमन के लिए खास दुआएं मांगी जाती हैं। इज्तिमाई इफ्तार का इंतज़ाम मुख्तलिफ तंजीमों और साहिब सरवत अफराद की जानिब से किया जाता है। इफ्तारी तो यहाँ पहले से हो रही थी, ऐसी बात नहीं कि हम आज कर रहे हैं, ये बहुत पहले हो रही थी। तो 2014 से थोड़ा बहुत हमने इसको सिस्टमेटिक लाया था, अदरवाइज ये इफ्तारी हो रही थी। यहाँ के दुकानदार हैं वो वही कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पोलो ग्राउंड में, रेजिडेंसी रोड पे है, नंबर लाइन में है, वो करवाते थे। अब हमने 2014 से थोड़ा सिस्टमेटिक से लाया है इफ्तारी। माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से अच्छा खासा रहता है, रिस्पॉन्ड अच्छा है, और लोग आते हैं और इफ्तारी हो रही है। कम से कम 500 से ऊपर लोग आ रहे हैं। इफ्तारी के लिए हम प्रोवाइड करते हैं रोज़ार को, एक तो हम फ्रूट देते हैं उनको, और खजूर देते हैं, और दूध हैं वो प्रोवाइड करते हैं, फिरानी प्रोवाइड करते हैं, किसी दिन बिरयानी देते हैं, चिकन बिरयानी है, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, रोज़ चेंज होता रहता है। ये तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हाँ, जो दिन भर रोज़ादार जो है भूखे रहते हैं, इस वक्त जो है वो इफ्तार करते हैं, और इस वक्त इफ्तार करने का ही रोज़े का असल मज़ा आता है। हाँ, इसकी बहुत फजीलतें आई हैं अहादीस में। ये तो बहुत अच्छा है, इसका सवाब तो इनको बहुत मिलेगा। ये तो मुझे लग रहा है जो भी ये सर्व कर रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है। मैं तो लगभग 2-4 साल से आ रहा है यहाँ पे, कभी पिछली बार भी मैं 1-2 दिन आ गया, इस साल भी पहला दिन है मेरा। इज्तिमाई इफ्तार यहाँ हो रहा है, बहुत ही अच्छा है, और इससे ये जो इज्तिमाइयत मिलती है हमें, और इस्लाम भी इस पर ज़ोर देता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए और हर साल रहना चाहिए, और जो आसूदा हाल लोग हैं उनको इसकी तरफ तरगीब मिलती है कि उनके पास जो अल्लाह ताला ने माल दिया हुआ है वो अपने माल को खर्च करके ऐसे मतलब लोगों तक इफ्तियारी पहुंचाते हैं। तो ये एक ऐसा रास्ता है जिस तरीके से उनके माल का तसर्रुफ हो सकता है। माह रमज़ान के दौरान शहर श्रीनगर में मुख्तलिफ होटलों में लजीज पकवान तैयार किए जाते हैं, जहां इफ्तार के बाद रोज़ेदार इन लजीज पकवानों से बेहद लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए देखे जा सकते हैं। आम तौर पर गोश्त से तैयार करदा मुख्तलिफ पकवान रोज़ेदारों की पहली पसंद होते हैं। इफ्तार के बाद लोग अपने दोस्त, अहबाब और अहले खाना के साथ इन मुख्तलिफ होटलों का रुख करते हैं और माह रमज़ान के दौरान तैयार होने वाले इन लजीज पकवानों से बेहद लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इफ्तारी के बाद यहाँ के बाज़ारों की रौनकें और ज़्यादा दोबाला हो जाती है, और यहाँ पे लोग इफ्तारी करने के बाद और रोज़ा खोलने के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पे लजीज याफ़तों को नोश करते हैं। और अभी हमारे साथ इम्तियाज़ साहब है। इम्तियाज़ साहब से इस जगह के बारे में जानना चाहेंगे, कौन सी जगह है और क्या क्या यहाँ पे मिलता है। जी इम्तियाज़ साहब। ये सर ख़याम चौक है, ये खाने का ही मार्केट है। नमाज के बाद लगभग 11 बजे तक ये खाने का ही आइटम निकलता है। टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट का ही निकलता है यहाँ। ये शाही दरबार है, नंबर 1 है। अल्लाह की मदद से फ़िश फ्राई है, तंदूरी है, बहुत से आइटम है, ग्रेवी में बहुत से आइटम्स हैं, वो भी लेते हैं। इफ्तारी के बाद क्या जो खाना पसंद करते हैं और किसकी ज़्यादा डिमांड आपको रमज़ान के महीने में रहती है? रमज़ान के महीने में ड्राई आइटम है, जैसे फ्राई चिकन, तंदूरी चिकन, मटन टिक्का, मटन कबाब, फ़िश फ्राई, ये ज़्यादा चलता है। बाकी जो टूरिस्ट लोग हैं वो रात को खाना खाते हैं, चंगेज़ी हो, कौरमा हो, बटर चिकन हो, बिरयानी हो, रोटी वगैरह, ये टूरिस्ट ज़्यादा खाते हैं। लोकल का काम है ड्राई आइटम जो होता है, ये सारा ड्राई आइटम लोकल खाता है। और पेट जो भरते हैं वो कश्मीरी जो ग्रेवी आइटम हुआ, बिरयानी हुआ, रोटी हुई, बाकी बहुत से कश्मीरी वाजवान है, रोगन जोश है, रिश्ता है, गुस्तावा है, तवक माज है, दानेवाल कौरमा, सब कुछ है। इस जगह पे न सिर्फ यहाँ के लोकल्स बल्कि बाहर से आए टूरिस्ट भी यहाँ की डिशेस से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और हमारे साथ यहाँ पे वसीम है। वसीम से पहले बात करना चाहूँगा, इनसे पूछना चाहूँगा कि कहाँ से आए हैं और कितने दिन से यहाँ पे हैं और इस जगह के बारे में कहाँ से सुना है। जी वसीम। जी यूपी से हम आए हैं यूपी से तो घूमने के लिए। तो फिर यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, दोस्त, तो उन्होंने बताया हमें इस जगह के बारे में, तो
अपना आए यहाँ पर खाने के लिए। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं, इसी वजह से हम अक्सर आते रहते हैं यहाँ पर। पहले भी आए थे तो फिर आए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। इफ्तारी के वक्त तो यहाँ पर बिल्कुल सब कारोबारी जितने भी एक्टिविटीज़ थी वो बंद होती थी और मुलाजिम तो पहले ही घर चले जाते थे। लेकिन जब से 3-4 सालों से हमने ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, हमने ये जो सिलसिला किया इफ्तारी का, तो इससे बिल्कुल बहुत सारे फैमिलीज़ अब आना शुरू हो गए। बल्कि आखिरी 20 दिनों में तो यहाँ पर जगह नहीं मिलती है। 2-2 दिन 3-3 दिन पहले लोग एडवांस में बुकिंग करते हैं और फैमिलीज़ आती हैं, बच्चे लेकर आते हैं, यहाँ पर इफ्तार करते हैं। हमने अगरचे उसका इंतज़ाम भी रखा हुआ, लेकिन ये ताज्जुब की बात है कि पहले जो लोग बिल्कुल नहीं निकलते थे अब निकलना शुरू हो गए। और मुझे लग रहा है कि ये रुझान अब बढ़ रहा है दिन ब दिन। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में शायद और ज़्यादा लोग निकल आएंगे। कश्मीर का अपना ही एक निज़ाम है, अपना ही एक अंदाज़ है इफ्तारी को प्रेजेंट करने का। चाहे हमारा घर में हम माहौल देखें कितना ज़्यादा, घर में हम अगर हम इफ्तारी के टाइम पे कितनी जो हमारी चीज़ें होती है किस तरीके से पेश की जाती है, या बाहर के रेस्टोरेंट्स की बात करें, एक अलग ही चहल होती है, एक अलग ही रौनक होती है इफ्तारी के टाइम पे, जो बहुत तरीके से हर एक स्टेट में देखा जाता है। लेकिन हमारे कश्मीर का भी एक अलग अंदाज़ है। आज इफ्तारी के टाइम पे बहुत ज़्यादा रौनक देखी जाती है। चाहे यहाँ के खाने में एक अलग अंदाज़ होता है, यहाँ के खाने से ही इंसान को ना इफ्तारी के टाइम पे जो ज़रूरत होता है वो लगता है कि नहीं कुछ हमने खाया है। सो देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल इन दैट फूड। इंसान का कमाल ये है कि वो अल्लाह ताला के रंग में रंग जाए। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि अल्लाह का रंग और उसके रंग से हसीन किसका रंग है। अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफत ये भी है कि वो खाने पीने से पाक है। बंदा मोमिन एक महदूद मुद्दत के लिए इन सिफात को अपनाकर गोया अल्लाह के रंग में पूरी तरह से रंग जाता है। और शायद यही वजह है कि समुद्र की मछलियाँ भी रोज़ेदार के हक़ में दुआ करती हैं, क्योंकि रोज़ेदार की शक्ल में उन्हें महबूब हकीकी के हुक्म की मुजस्सम तामील नज़र आती है। इस नूर से ए अनवर दिल अपना सजा लेना, इस नूर से ए अनवर दिल अपना सजा लेना, इस नूर से ए अनवर दिल अपना सजा लेना। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना। बस्ती के गरीबों को आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो इस बार पेश किया जा रहा है कश्मीर से। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के उस पार लौटेंगे तो सफ़र जारी रहेगा। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो इस बार पेश किया जा रहा है कश्मीर से। इस सेगमेंट में हम आपको ले जाएंगे यहाँ के बाज़ारों में और दिखाएंगे कि किस तरह की रौनकें रहती है यहाँ की बाज़ारों में, और कौन कौन से ऐसे बाज़ार हैं जहाँ पे ईद से पहले लोग शॉपिंग करते हैं। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकान, खुदा लेकर आया रमज़ान। माह रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद उल फित्र का दिन इनाम का दिन तस्वुर किया जाता है। लिहाजा जिस लगन के साथ रोज़े रखे जाते हैं, उसी लगन के साथ ईद के दिन को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने के लिए ख़रीदारी भी की जाती है। और श्रीनगर के बाज़ारों में माह रमज़ान की रौनकें काबिले दीद होती हैं और बाइसे ईद भी। शहर श्रीनगर के बाज़ारों में गुज़रते रोज़ों के साथ ख़रीदारों की भीड़ भी दिन ब दिन मज़ीद बढ़ती जाती है। रमज़ान और ईद से मुतालिक ज़रूरी अशिया की दुकानों पर ख़वातीन और बच्चों की मौजूदगी इस बात का एहसास बखूबी दिलाती है कि बाज़ार में बहुत कुछ दस्तयाब है।
ایکچولی ہم آج آ گئے یہاں عید کی شاپنگ کے لیے، لیکن یہاں پہ ہم نے بہت زیادہ رش دیکھا، یہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ ہے. ہم اسی لیے غنی خان مارکیٹ آتا ہے کیونکہ یہاں ریٹ ریزنیبل ہوتی ہے. لیکن جب ہم آج آئے، آج ہمیں تھوڑا بہت ریٹ میں فرق لگی کیونکہ آج انہوں نے ریٹ بہت کم رکھی ہے. ماہ رمضان میں انہوں نے بہت اچھی ریٹ رکھی ہے، اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں یہاں پہ بہت زیادہ جمع ہو گئے، اسی لیے یہاں زیادہ بھیڑ ہو رہی ہے. اس وجہ سے ہم بھی یہاں آ گئے. ہم نے بھی کل سنا آلریڈی یہاں لوگ آ گئے، ہم نے بھی یہاں سنا کہ نہیں ماہ رمضان میں یہاں پہ بہت بھیڑ ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ ریزنیبل ریٹ دیتے ہیں. اسی کی وجہ سے ہم آ گئے. ہم نے بھی عید کی شاپنگ بہت ساری یہاں سے کی، لیکن خدا کی فضل سے ہمیں بہت دل خوش ہو گیا یہاں شاپنگ آ کے. کیا تیاریاں جی عید کے لیے تو گھر کے لیے ہی چیزیں لیتے ہیں، اپنے کپڑے لیتے ہیں، گھر والوں کے لیے کپڑے لیتے ہیں، عید کے لیے گھر کے لیے سامان نئے طرح کے لاتے ہیں، وہی ہم نے یہاں پہ لیا. ہم ابھی مارکیٹ آئے ہیں شاپنگ کے لیے. اس بار بہت ریزنیبل ریٹ بھی ملی، یہاں پہ بہت اچھی ریٹ ملی اور کافی زیادہ رش بھی ہے، بھیڑ بھی ہے، تو ماشاءاللہ ٹھیک ہی چل رہا ہے ابھی. تو کیا کیا آپ نے لیا اور کیا کیا چیزیں ابھی لینی ابھی تو بس شاپنگ کر رہے گھر کے لیے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، تو بس یہی سب کچھ. خاص کر خواتین وہ تو ملبوسات کے لیے پہلے ہی چلے جاتے ہیں، بس صرف ملبوسات خریدتے ہیں اور بہت رونقیں ہوتی ہیں بازاروں میں، بہت ساری چیزیں خریدی جاتی ہیں جیسے ملبوسات، بچوں کے لیے ملبوسات، کھلونے وغیرہ بہت شوق سے لوگ خریدتے ہیں. چاہے وہ لال چوک ہے، لال چوک کے مارکیٹس ہو، چاہے وہ حضرت بل ہو، یا چاہے وہ جامعہ آپ دیکھ لیجئے، ہمارا وہ ہسٹورک ایک وہاں پر مارکیٹ ہے. جامعہ مسجد جو ہے وہ ایک ہسٹورک مسجد ہے، اس کے باہر ایک مارکیٹ ہے، وہاں پہ بہت مطلب زبردست بھیڑ ہوتی ہے. تو آج ہم جائیں گے اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ یا اپنے کزنس وغیرہ کے ساتھ جائیں گے اور خریداری کریں گے، چاہے وہ کپڑے ہو، چاہے وہ جوتے ہو، چاہے وہ ہمارے جو ڈشز یا کھانے پینے کی چیزیں ہو اسپیشل جو اس ٹائم ہوتی ہے ورائٹیز. شہر سری نگر کے دکانداروں نے اپنی دکانوں کو عمدہ قسم کے ملبوسات اور دیگر اشیاء سے آراستہ کیا ہے تاکہ خریداروں کو بھی ان کی پسند کا سامان مہیا کیا جا سکے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کرتیز وغیرہ ہے، پلازوز ہے، اور بھی ہے، شرٹس ہے، لیڈیز شرٹس ہے، ایسا کچھ سامان ہے. اور کیا ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں؟ ڈیمانڈ ڈفرینٹ طرح کی ہے، شرگ والے کرتوں کی، شارٹ میں ہے، اور بھی کئی سارے ہیں. اور کام کیسا ہے؟ اگر کام ابھی تھوڑا سا کم ہے کیونکہ ابھی عید میں ٹائم ہے، تو ابھی پھر بھی اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ کسٹمر آ رہے ہیں. ہم نے بھی پوری تیاری کی ہے کہ ہم نے بھی مال وال کچھ لایا ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں کچھ دیکھیں گے، کسٹمر نکلیں گے تو پتہ لگے گا کہ اگلا عشرہ کیسا رہے گا. انشاءاللہ ہم نے تیاری پوری کی ہے، ہم نے انویسٹمنٹ کر دی ہے. ڈیمانڈ تو انشاءاللہ اچھی ہے، لیکن کسٹمروں کے پاس سورسز کم بہت ہوئے ہیں، پیسہ بہت کم ہوا ہے، اس وجہ سے بڑھیا مال نہیں مانگ رہے، ریٹ کم مانگ رہے ہیں. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ سستا بھی کچھ مال رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی عید ہے تو سب بچے خوش ہو جائیں گے. تو ویسے انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے دن اچھے رہیں گے. ہم نے کچھ چائنا سے منگوایا ہے، کچھ نئی ویرائٹی ہم نے جمع کی ہے تاکہ کسٹمروں کو اچھا کچھ نیا ملے. ہم نے اس کے لیے پوری کوشش کی. اور باقی مارکیٹوں سے یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس مارکیٹ میں خصوصیت یہ بات ہے کہ یہ وومنز مارکیٹ ہے، یہ زنانہ مارکیٹ ہے، اور یہاں سے سوئی سے لے کر زندگی کے ہر ایک ملبوسات جو ہے زیبائش وہ یہاں ملتا ہے. شہر کے جو خاص مقامات ہیں جیسے لال چوک ہے، امیرا کدل ہے، ڈاؤن ٹاؤن میں زینا کدل ہے، وہاں مہاراج گنج اور ادھر مہاراج بازار، تو اس میں بہت ہی 15 رمضان المبارک کے بعد کافی رش بھی رہتا ہے اور خریداری بھی کافی ہوتی ہے. ماہ رمضان برق رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے. اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر سے ماہ رمضان ہماری جھولی میں ڈال کر ہمیں ایک اور مہلت دے دی ہے. دعا بس یہی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں اور اپنی کوتاہیوں کی دل سے معافی مانگ سکیں، اپنے رب کے لیے روزہ رکھ کر اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بس یہی ہے کہ ہم سب کو روزے کا اصل مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نور خدا ہے چار سو نور خدا، رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو.
है बनी फरिश्तों का मकान नूरे खुदा लेकर आया रमजान। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो पेश किया जा रहा था कश्मीर से। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल किसी और शहर से आपकी खिदमत में रौनकों भरा सफ़र लेके हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान सनम तसद्दुक और रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।